हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने टॉपिक पढ़ा होगा कि रीडिंग इज़ अबाउट डेस्टिनी, मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं ये वाली रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग्स में ना आपका वो चीज़ निकल के आता ना, जैसे कि कुछ पेन पॉइंट्स हो, अच्छी बुरी बातें दोनों, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन ना क्या नेगेटिव है, हो सकता है, हो रहा है, या फिर पॉजिटिव क्या होने वाला है, तो जानने की कोशिश। और बीच बीच में जो भी मुझे नज़र आ रहा है, फील हो रहा है, वैसे मैं बातें करते जाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले यहाँ से 4 कार्ड्स निकालूंगी, जैसे मन करे वैसे फील करते जाऊंगी कि मतलब कार्ड्स क्या निकलने चाहिए, क्या देखूंगी। परसिवरेंस, विक्टिम, कि वैसे लगा कार्ड सही नहीं, सब डायरेक्शन में। कार्ड निकला है फेथ, ओहो, एंड बिटर स्वीट। बॉटम में देखते हैं बैलेंस, बैलेंस यहाँ रखती हूँ। ओके, कार्ड्स आए हैं परसिवरेंस, विक्टिम, फेथ एंड बिटर स्वीट। डिसीट, woman holding a heart, the garden and the gate, and door to value. Patience, bottom deck. Four of Pentacles, the Magician, the High Priestess, Two of Swords, the Hangman, Six of Swords, Judgment, Queen of Pentacles, Nine of Pentacles and Queen of Wands. Okay, and bottom of deck है the Three of Swords,
तो ये जो रीडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी बर्थ डेट लाइक 4, 13, 31, 22 है, उनको शायद ज़्यादा रेजोनेट होगी। जिनकी बर्थ डेट 2 है, 11 है, 2 है, स्पेशली 2 है, सेकेंड 29 है, और 11 कम लग रहा है, लेकिन 29 ज़्यादा लग रहे हैं। और अगेन 7, 16 और 7 और 16, 8 नंबर लग रहे हैं ज़्यादा। नंबर 4, 13 मैंने कहा ही था ना, 30, 31, 13 इनको काफ़ी हद तक मैच होने के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। इवन 3 नंबर 12 नंबर को भी हो सकता है, 3, 12, 21 चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लग रहा है ना कि आपकी सिचुएशन पहले मैं जानने की कोशिश करूँगी, ताकि ऐसे लगे कि हाँ कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है या आप इससे मैच करते हैं कि नहीं, ये पहले जानने की कोशिश करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स और डिसीट, आपकी लाइफ में जो जितना बड़ा धोखा हुआ है ना, धोखा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, वो जो सिचुएशन है यहाँ पे मुझे इवन कुछ लोगों के इसमें करियर का, और सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है तो लव लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन फील हो रही है यहाँ पे। अगेन मुझे फील क्या हो रहा है ना कि आप लोगों के कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा बचपन से ही कुछ तकलीफ़ें हैं, लेकिन बचपन से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि माँ या जो भी सिस्टर्स है या जो भी फीमेल फिगर्स है ना आपके घर की, उनसे बहुत ज़्यादा इश्यूज थे कि या तो वो कंट्रोलिंग थे या तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन वाला ज़्यादा एंगल दिख रहा है, कि मतलब फ़र्क करते थे कि आप में और आपके शायद जो मेल फिगर्स है उसमें, या वो सब चीज़ मुझे फील हो रहा है जो फीमेल्स के लिए है। और यहाँ पे अगेन मुझे जो मेल्स हैं उनके लिए भी फील हो रहा है कि दो भाई है, तो उसमें आपको ज़्यादा जिम्मेदारी में भी लगता है कि आप बड़े हैं या फिर छोटे हैं, इसके लिए लाइक आपको या तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी या अभी भी जाती है, या फिर मतलब कि आप बड़े हो तो आपको समझना पड़ेगा, आप बड़े हो तो आपको समझना पड़ेगा, ये एनर्जी हो, या फिर आप छोटे हैं तो आपको चुप रहना है, आपका इसमें बीच में बोलने का हक नहीं है। ये वाली एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। दूसरा चीज़ है कि अगेन वही चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन एंगल बहुत ज़्यादा की फील हो रहा है कि आप, ऐसा लगता है कि भाई जो भी है ना गलत होता है तो हमेशा मेरी तरफ होता है, मेरी तरफ ही होता है। और हर बार है ना आपका जो प्यार है, भले वो जो माँ के लिए है या परिवार के लिए है या किसी भी चीज़ के लिए ना, वो बहुत ज़्यादा ना तोड़ के रख जाए, मतलब कि उतना वो आपको नहीं मिलता। मतलब आपने तो माना कि आपने किसी उम्मीद से नहीं किया है, बट सामने वाला इतना डिसरिस्पेक्ट या इतना कदर ही नहीं है बिल्कुल भी, कि लाइक आपने जो भी किया है, आपको पता है कि आपने कितनी आउट ऑफ द वे लाइक ना अलग ही तरीके से किया है, मतलब आपकी कैपेबिलिटी के बाहर था, आपके दायरे के बाहर था, फिर भी आपने किया है। लेकिन लोगों ने या ऐसे समझा है ना, लोगों ने या स्पेशली अपनों ने ऐसा समझा है ना कि हाँ तो वो तो तुम्हारा फ़र्ज़ था ना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, या फिर तुमने तो वो करना ही चाहिए था, या फिर तुमने क्यों नहीं किया है। ये वाली एनर्जीज आपको ज़्यादा मिली है कि जहाँ पे आपने कुछ किया ही किया है, आपने कुछ दिया ही दिया है, तो आपको कभी कुछ बदले में जैसे रिस्पेक्ट हो, कदर हो, कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तक इवन ऐसा लगता है ना, जितना प्यार अगर आप लव रिलेशन में दे रहे हो, किसी भी रिलेशन में, तो लव रिलेशन में जितना आप दे रहे हो ना, मतलब आपका पास्ट हो या अभी हो, तो आपको वहाँ पे अगेन वही मिलता है, धोखा। आप जितना देते हो वहाँ पे कुछ नहीं है, बैलेंस ही नहीं है किसी भी चीज़ का, आप ही देते जाते हो। आपको लगता है कि नहीं यार कर लेते हैं ना, कर लेते हैं तो क्या हुआ, कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला
यहाँ पे समझने की बजाय आपको ये फील कराता है कि भाई तुम्हारे मतलब करना ही था ना तुम्हें, लाइक तुम्हें ज़रूरत है। ये वाली एनर्जीज आपको हमेशा मिलती है। आपको इतना फील होता है कि आपको लगता है कि ये क्या चीज़ है, धोखा ही धोखा हो जाता है हाँ आपके साथ कहीं। इवन सेम वे आपकी अगर फैमिलीज़ है, लाइक ना लेडीज़ हो गए तो जॉइंट फैमिलीज़, या ओवरऑल जो समाज में ऐसा ही होता है कि आप करते जाते हो और आपको बदले में कुछ वैल्यू ही नहीं है। मतलब कि बस हाँ तो तुम्हें करना ही था ना, तो हाँ ठीक है कर लिया, ये वाली सिचुएशन है। तो कहीं वर्क लाइफ में या जो भी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो भी वैसा ही होता है कि आप इतना मेहनत करते हो, आप इतना सोचते हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब आपको मिलने की बारी आती है तब दूसरे की चीज़ें दिखाई देती है और आपकी चीज़ें दिखाई नहीं देती कि आपने क्या किया था, कितनी मेहनत की थी। कभी आप लेट सिटिंग करते थे या कुछ भी ऐसा होता था तो आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था, तो वो कभी दिखा नहीं। उस मोमेंट पे जब चल रही थी सिचुएशन, जब जैसे ना अप्रेजल्स होते हैं, तो तभी बस कोई और दिखा और उसी को प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स और सब कुछ वहाँ मिल गए। लेकिन आपका जो किया था वो किसी को दिखा नहीं और ना ही उसका कुछ कंसिडरेशन है। बस हाँ ठीक है वेरी गुड जॉब बोल के आपको बाजू में रख देते हैं। और हमेशा मतलब आपकी पावर का मिसयूज़, लाइक आप जो कर रहे हैं ना हर चीज़ में, हर बात में, लोगों को लगता है कि इट्स ओके ना, तो क्या तुम कर ही सकते थे। वो वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा तकलीफ, क्योंकि आप बेहद तरीके से हार्ट ब्रेक से गुजर, बहुत ज़्यादा। यू नो लव लाइफ तो में तो बैंड बजी हुई है और प्रोफेशनल लाइफ भी बस चल रही है, कुछ भी बस चल रहा है, ठीक है। मतलब हम अपनी खुशी मान के चल रहे हैं कि हाँ बस यही था, कर रहे ना, मतलब अभी क्या है कि करना है तो कर रहे। तकलीफ़ हो रही है, सब कुछ जो इतना सब गलत हो रहा है आसपास में, फिर भी हमें क्या लगता है ना कि बस शायद यही मेरा नसीब था, या नसीब में कुछ है भी नहीं, या फिर पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हो कि आखिर ये सब ऐसे ही चलने वाला है क्या। नो करियर हो, जॉब हो, हर बार इतना सब करने के बाद, आपने इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको इनसिक्योरिटी मिलती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पोजीशंस खतरे में हो सकते हैं, या फिर नया जॉब नहीं लग सकता, या फिर नया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कब से यहीं पे घिस रहा हूँ या घिस रही हूँ, वो वाली सिचुएशन भी हो जाती है। और आप ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में है कि अभी करे तो क्या करें। ये सिचुएशन लाइक ना लव लाइफ भी है, तो मूव ऑन करें कि नहीं करें। चीज़ें तो कुछ बदल नहीं रही है, किधर किसी को कुछ पड़ा नहीं है, किसी को कदर नहीं है ना कुछ है, किसी को हमारे प्यार की, किसी विश्वास की, किसी चीज़ की कदर नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है। और यहाँ अगेन प्रोफेशनल लाइफ में भी कितना भी काम करो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मूव ऑन करे कि नहीं। अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है जैसे कि कोविड सिचुएशन वगैरह सब अभी वापस चेंज हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्या करना है, चेंज करना है नहीं करना है। ऐसा नहीं हो जाए कि जो हाथ में है वो भी छोड़ दिया तो आगे क्या, आगे अगर बुरा हुआ तो और भी उसका क्या, या फिर कुछ नहीं हो रहा है उसका क्या। ये वाली सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने लाइक कुछ अपने जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स की लाइफ में जस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा ही नहीं हो पा रहा है कहीं। ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ सालों से, पिछले जैसे कोविड सिचुएशन के जस्ट पहले से ही जस्ट चल रहा था, और कोविड सिचुएशन में तो वो चीज़ें ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है और चलती जा रही है, वो वाली सिचुएशन है। तो आप परेशान होए जा रहे हैं। आपने शायद कंसल्ट किया होगा एस्ट्रोलॉजर्स को, टैरो रीडर को, सब कुछ है, वहाँ से भी कुछ आपको खास रिजल्ट्स नहीं मिले हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। क्योंकि उन लोगों ने भी पता नहीं रीडिंग्स ऐसे निकल के आई है कि आपको बोला गया है कि हाँ होगा इतने टाइम तक होगा, या तभी नहीं हो पाया है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है कि मतलब ऐसा लगा है कि आपको बोला होगा कि आपका तो अच्छा होने वाला है, आपका राजयोग है, समथिंग काइंड ऑफ दैट, और कुछ नहीं हो पा रहा है। और अगेन कुछ आपने कंसल्टेशन किए होंगे और कहा होगा कि नहीं ये सब आपको
नहीं होगा, लेकिन मतलब ये सब आपकी लाइफ में स्पेशली सपोज लव रिलेशन में आपसे नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं बनी, लेकिन आपको मूव ऑन भी नहीं हो रहा और आप ज़्यादा ही परेशान हो जा रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। आप बहुत ही ज़्यादा लाइक नो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, दो धारी तलवार, और अभी ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है। इवन रूट चक्रा जो फर्स्ट चक्रा है वो भी मुझे बहुत ही डिस्टर्ब लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा चक्रा हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड आपको वही सेक्रीफाइस फॉर योर सेल्फ। आप है ना दुनिया की तरफ देख रहे हो, आप दुनिया की तरफ देख रहे हो, आपको आप में क्या करना है पता नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब जो चल रहा है ना उसका सोल्यूशन क्या है। या तो इस कंडीशन कभी बदलेगी कि नहीं, या तो बदलना है तो कैसे बदलना है, समझ नहीं आ रहा है। जो भी उपाय रेमेडीज़ करते हैं कुछ वर्क ही नहीं कर रहे, ऐसा फील हो रहा है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपनी मेडिटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो जो हार्ट चक्रा हील करने के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी जो बचपन के वुंड्स हैं, आपके जो पास्ट कनेक्शंस है या पास्ट लाइफ कनेक्शंस है, यहाँ पे सब चीज़ों का ना ऐसा लग रहा है कि जैसे सब चीज़ में से उभर के आ रही है, हर चीज़ उभर के आ रही है। आपको लगता है कि मतलब क्या समझ नहीं आ रहा, हर दुख जैसे रिपीट होता है। कभी माँ से दुख मिला तो कभी बीवी से कर रहा है, तो कभी गर्लफ्रेंड से मिल रहा है या कुछ ऐसा। ये वाली सिचुएशंस आप फील कर पाते हैं, लव रिलेशंस हो या कुछ भी। आप दिख रहा है कि आपको ना पैटर्न रिपीट हो रहा है कि वही काम में भी वही मिलता है, इनडायरेक्टली सही, एक सिचुएशन में भी वही, दोस्तों में वैसा मिलता है, और जैसे मैं कहा कि लव लाइफ में तो और भी हालत ख़राब हो जाती है। तो आप जैसे ना अपना दिल थाम के बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अभी अगर मैं बताऊंगी कि आपके डेस्टिनी में लिखा क्या है, ये सब अगर सिचुएशन आपको मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ यही सब हो रहा है, ये सब चीज़ हो रही है, तो लिखा क्या है आपके लिए? तो आप में लिखा है कि आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना लिखा था, क्योंकि इन सॉल्यूशंस ना, इन जो आपके प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हीलिंग की तरफ जाता है। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पिरिचुअल हीलिंग, आपकी हार्ट की हीलिंग, आपकी जो चक्रास हैं, 7 चक्रास हैं, उनकी हीलिंग। आप सर्च कर सकते हो कि कैसे किया जा सकता है या कुछ भी, लेकिन इन चक्रास की जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे ना, आपके प्रॉब्लम्स एक एक करते सॉल्व होते जाएंगे। आप इतना स्टेबल स्टेट में आओगे कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये क्या हो रहा है। कितने सालों से, कितने महीनों से मैं परेशान, दिन ब दिन मतलब पल पल परेशान हो रहा था या हो रही थी, और अचानक से सब कुछ जैसे ना बहुत ज़्यादा शांत हो रहा है। हर चीज़, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप है ना, आपको धोखा मिला है ना, आप ये सब दिल थाम के बैठे हो, आप किसी को प्यार दिखा रहे हो, लेकिन आप मतलब प्यार दिखा रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हो, लेकिन जॉब हो या लव लाइफ स्पेशली, यहाँ पे आपको फील ही नहीं हो रहा है, सामने वाला कोई फील ही नहीं दिखाता कि भाई आपको आपके प्यार की उसको कदर है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये वाली फीलिंग्स है। और यहाँ पे अगर मुझे बात करूँ तो द गार्डन एंड द गेट, आप वेटिंग में हो कि ये देखिए बटरफ्लाई, आप देख रहे हैं कि ये बटरफ्लाई उड़ के बाहर जा रही है, और सब आपको लग रहा है कि ये बाहर की जगह कितनी खूबसूरत है, मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ होना चाहिए और सब कुछ है। आपको लग रहा है लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर देख सकते हैं कि ये की है ना, इस गेट की, इस जो गेट रखा है उसकी चाबी है ना गले में ही है, आपको ही खोलनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि गले में चाबी है, वो आपको ही खोलनी पड़ेगी, और ये सब आप ही के हाथ में है। आपके सपने भी आप सामने देख रहे हैं, लेकिन आपको अपने पास क्या है? आपने जो गेट बंद है वही आपको दिख रहा है, लेकिन चाबी है आपके गले में है, उसका आप नहीं देख रहा। आप सिर्फ इंतज़ार कर जा रहे हो कि कब होगा,
लेकिन कैसे होगा इस मेथड पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो आपको बस वो चाबी है उसके ऊपर फोकस करना है कि वही चाबी इस गेट को खोलेगी। तो आपका बर्थ नंबर, बर्थ डेट शायद 30 हो सकता है, तो आपको ये समझना है कि ये चाबी खोले, क्योंकि उसके बाद ये आ रहा है आपकी लाइफ में। एनर्जी ओरेकल में 13 नंबर है ना, 13 नंबर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का है और 31 नंबर डोर टू वैल्यू का है। एग्जैक्टली अपोजिट, मिरर हो गया। आप कल तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स में थे, कंस्ट्रेंट, आपके सामने सिर्फ चैलेंज ही आ रही थी। अभी आपके पास आएगा पैसा, आपके पास आएगी अबेंडेंस, फिर वो पैसे के मामले में हो या फिर आपकी लव लाइफ में, सब कुछ आपकी तरफ जैसे बहेगा नो, ऐसे बरसात होगी। लेकिन कभी जो एनर्जी मिररिंग, मतलब आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन 13 नंबर से सीधा 31 पे जाएंगे, उल्टा होगा वो। हर चीज़ जैसे आपका स्पिरिचुअल पाथ बढ़ेगा और हर चीज़ जैसे चेंज हो जाएगी, आपकी डोर टू वैल्यू लाइक ना पैसे के प्रॉब्लम्स और सब चीज़ सॉल्व होंगे। यहाँ पे आपको लिख रहा है कि आप है ना जैसे जैसे पेशेंस की एनर्जी में आओगे ना, पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस, कि यहाँ पे आपको समझना है कि बैलेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना। यहाँ पे नीचे एक्सेप्टेंस का भी कार्ड है। तो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है कि ये क्यों हो रहा है। और अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हैं, आप है ना जिस मतलब ना काम किए जा रहे हो, करे जा रहे हो, लाइफ को सिर्फ धक्का मार रहे हो, लेकिन उसको आप माइंडफुली जिएंगे कि भाई दुख भी है मेरे लाइफ में, तकलीफ़ें भी हैं, तो उसको समझना है क्यों हो रहा है और उसको हील करना है, वो बहुत ज़रूरी। ज़ख्म तो हो गया, उसी के ऊपर बार बार चोटें लगती जा रही है और वो ज़ख्म गहरा होता जा रहा है। बस आपको ये समझना है कि आपको उस ज़ख्म को सिर्फ बचाना नहीं है, आपको उसको भरना है ताकि उसके ऊपर बार बार चोट ना लगे, मतलब वो दर्द वापस ना निकल के आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो ज़ख्म भरेगा ना, उधर फिर चोट लगना बनेगा। चोट दूसरी लग सकती है लेकिन वहाँ पे चोट बार बार नहीं लगेगी। तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंस आपका बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है। इवन बॉटम डेक देखिए आप, डोर टू रोमांस भी है। मैंने कहा ना सिर्फ डोर टू वैल्यू नहीं है, डोर टू रोमांस, लाइक प्यार की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, जैसे कि एक साथ सब कुछ न, मिरेकल, लाइक जैसे बटरफ्लाई दिख रहे हैं ना, मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन है। एक इंसेक्ट से आप बटरफ्लाई बनने वाले हैं और वो प्रोसेस आसान नहीं है। आपको आइसोलेशन में जाना पड़ता है, आपको मेडिटेशंस में जाना पड़ता है और फिर आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्योंकि आपका माइंड, आपकी इनर वॉइस, आपकी सोल इंट्यूशंस है ना, इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी करना क्या है। कि इंट्यूशंस वही होते हैं ना कि अचानक से आपको खटक जाए। हो सकता है कि आप बचपन से ऐसा लगता है ना कि ड्रीम्स देखते हो, आपने बताया होगा कि मैंने ड्रीम्स में ये देखा और वो कुछ सच हुआ हो, या आपने अचानक से कुछ बोला है कि हाँ ये होने वाला है, या एक्सीडेंट होने वाला है, या ये इंसान को कुछ होने वाला है, या कुछ हो सकता है, और वो सब सच निकला हो। आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपकी इनर वॉइस के थ्रू एक क्लिक मिलता है कि क्या पॉसिबल है या क्या हो सकता है। वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको स्पिरिचुअल होना, लाइक आपका स्पिरिचुअल टीचर होना, हीलर होना, जैसे कि आपकी डेस्टिनी हो, ये बार बार हमेशा मैं जब भी रीडिंग करती हूँ वो आता ही है, क्योंकि आपने जितनी कर्मा, जितनी तकलीफ़ें जो सहन की है ना, हीलर क्या होता है, हीलर वो ही होता है ना कि जो जिसने तकलीफ़ें झेली है, तो वो उस तकलीफ़ों से निकलने की रास्ते बताता है, आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है, आपको सुधन करता है, कि आपको मजबूत करता है। वो आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करता, वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करता है। आपके आसपास की एनर्जी नहीं, आपकी एनर्जी चेंज करने की कोशिश करता है, और तभी जाके होता है मैजिक, मिरेकल। यू नो, आपको समझाया जाता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास है इमोशंस, आपके पास है इंटेलिजेंस, आपके पास है वो अर्थली ग्राउंड होने की एनर्जी, जहाँ पे आपको कनेक्ट होना पता है कि लोगों से, रिश्तों से कैसे जुड़ा जा सकता है।
और फिर आपके पास सर्वेंट्स की एनर्जी भी है, आप में पैशन है, और आप है ना जैसे कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस हो या ऊपर वाले से डायरेक्टली कनेक्ट होके आपको जो चाहे वो मांग भी सकते हैं, और मिलेगा तो अबंडेंस में। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, लेकिन आप किसी को दिलाने में भी हेल्प कर सकते हैं, किसी को समझाने में भी हेल्प कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है कि ये तकलीफ़ें ऐसी नहीं मिली है। और ये देख है क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, सब चीज़ें जैसे ना एक साथ हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो कार्ड्स निकले ना सब क्वींस निकले हैं, ऐसा कि जैसे एम्प्रेस की एनर्जी निकली हो। एबेंडेंस, एबेंडेंस एंड एबेंडेंस आपके लाइफ में लिखा हुआ है। पैसा हो, आपका नेम फेम हो, रुतबा हो, आपकी सोच हो, आपकी चाहत हो, हर चीज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैजिशियन है ना तो मतलब सब कुछ आ गया, बस आपको वो लेना है। आपको अपने नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में जाना है, बस होना है आपको। जैसे ना आप है ऊपर वाले से न्याय मांग रहे हो कि भाई आपको बार बार ट्रिगर किया जा रहा है यूनिवर्स से, एंजल्स नंबर्स के थ्रू या किसी वीडियोस के थ्रू या किसी भी तरह से आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको ट्रिगर किया जा रहा है कि आपको करना क्या है। लेकिन आप है ना इस कॉफिन, लेकिन ये कॉफिन है उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हो। आपको बाहर निकलना है, आप जजमेंट तो मांग रहे हो, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप कब निकलोगे बाहर? ये वाली एनर्जी कर्मा तो आपका डिसीजन, जैसे कि आपके जो भी 7 तकलीफ़ें हुए उनका कर्मा का आपको मतलब अच्छे कर्मों का अच्छा फल तो मिलना ही है, क्योंकि जो आपने पास्ट लाइफ में या किसी जन्म में किसी कुछ किया था वो कर्मा भुगत चुके हैं। अभी अच्छे कर्मों का फल मिलने का वक्त आ रहा है, इसलिए सब चीज़ें आपके सामने आ रही है और उसको आपको समझना है, बस यही है। देखते हैं न्यूमरोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो मैंने कहा ना बेसिकली वही है, हीलिंग की बात है। जो भी जख्म आपके साथ हुए हैं ना उनको नहीं पकड़ना है, उनके साथ जो लेसन्स मिले ना उनको सीख के आगे बढ़ना है। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। तो आपको एक्शन की ज़रूरत है। न्यू मून इन एरीज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। नई शुरुआत आपके लाइफ में लिखी हुई है। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो गिव ये है मतलब आपने दिया है ना, तो दिया रॉन्ग जगह पे हो या रॉन्ग तरीके से हो या रॉन्ग पर्सन के लिए हो, आपको अभी अपने लिए देना है, अपने लिए वक्त देना है, अपने लिए सोचना है। तो कुछ दान की भी बातें हो रही है तो वो है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अभी जो आपका पहला वाला जो मतलब ना आप पहले वाली जो इमेज थी या कुछ भी है ये नहीं चलेगी, आपको नया बनना पड़ेगा, आपको बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। बन के रहे, यूनिवर्स बना के रख देगी। बस ये होगा, यूनिवर्स तो आपको कैसे भी बना देगी, कुछ भी करे बना ही देगी, लेकिन अगर आप अभी से कोशिश करेंगे तो प्रोसेस जल्दी होगा, वरना प्रोसेस में डिले होगा। बस यही बात है। बहुत मतलब इतनी खुशी होती है ना जब रीडिंग देखती हूँ कि इतनी तकलीफ़ों के बाद इतना सारा कुछ लिखा है, तो बहुत बताने में भी बहुत खुशी होती है, बताने में भी खुशी होती है। तो चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस आप ज़रूर कीजिए, आपको रिजल्ट्स आपके जो आप सोच रहे हैं ना वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस, आपकी इनर वॉइस आपको बताती है कि आपको करना क्या है। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।